भक्ति ही कर्म है। त्याग कर ईर्ष्या, अभिमान और अहंकार, विलीन होते हैं भक्ति में। लाइव इंडिया हर पल के साथ। जहाँ खड़े हो दुश्मन वहाँ भी करवा दे दोस्ती, ऐसा जुनून है शायरी। कई अनकही बातों और मुलाकातों का सबब है शायरी। चाहे हो इश्क, राजनीति या हो गम और तन्हाई, शब्दों का खेल खेलेंगे हम, सुनाएंगे हर चीज से जुड़ी शायरी। लाइव इंडिया हर पल ने कर ली है तैयारी। नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। खबरों की शुरुआत करते हैं धनबाद से, जहां शुक्रवार 1 मार्च को धनबाद में उस वक्त इतिहास रच जाएगा जब पीएम मोदी हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के नवनिर्मित प्लांट का विधिवत उद्घाटन करेंगे। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बाद दूसरे प्रधानमंत्री होंगे पीएम मोदी, जो सिंदरी के उर्वरक कारखाना का उद्घाटन करेंगे। हर्ल के जीएम शिव प्रसाद मोहंती ने मीडिया से बातचीत करके जानकारी दी और पीएम के कार्यक्रम से जुड़े जानकारी को साझा किया। बताया कि हर्ल 12,70,000 टन यूरिया प्रत्येक वर्ष उत्पादन करेगी और इन्हीं सारी चीजों पे अधिक जानकारी दी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जो सिंदरी प्लांट है उसको देश को समर्पित करने 1 तारीख को आ रहे हैं। ठीक है। इसी संदर्भ में HURL ने सारा तैयारियां यहाँ पे कर चुका है। वो पहले कंट्रोल रूम जाएंगे, कंट्रोल रूम से फिर यूरिया प्लांट को स्टार्ट करेंगे, फिर वहाँ से सभा स्थल पे आएंगे। सारे कंपनियां का जो भी ऑफिसर्स है, कर्मचारी है, सबको संबोधित करेंगे और मार्गदर्शन करेंगे। इस मामले में कल से जो है लगातार जो है स्थानीय प्रशासन और जो बाकी HURL का कार्यकर्ता कर्मकर्ता है, सभी लोग लगे हुए हैं। और आज भी मैंने भी सारा दिन इसी में ही दौरा करके देखा हूँ। सारे गतिविधि ठीक तरह से। कितने बजे आ रहे हैं प्रधानमंत्री? 10:45 को यहाँ पे लैंड करेंगे और 11:45 को यहाँ से निकलेंगे। अगर हल फैक्ट्री की हम लागत की बात करें तो कितने करोड़ रुपए तैयार किए गए? 8,939 करोड़ करीबन 9,000 करोड़ आप मान सकते हैं इस प्लांट में लागत हुआ है, जिसका आपने ये बोल सकते हैं कि देश का एक बहुत अच्छा प्लांट बना है जो कि एनर्जी एफिशिएंट है और जो कि अच्छी तरीके से यूरिया प्रोडक्शन है। तो कितने इकाइयों में काम कर रहे हैं? आत्मनिर्भर कब तक बन जाएगा और कितनी उत्पादन के लिए आवश्यक है? देखिए, हम लोगों का जो 350 लाख टन यूरिया का जो होता है उसमें अभी देश में और 5 प्लांट आ चुका है, मतलब 4 प्लांट तो आ चुका है। तालचेर अभी काम पे है, तो 2025 तक तालचेर आ जाएगा तो 2025 तक देश जो है आत्मनिर्भर हो जाएगा। आयत जो यूरिया आयत है वो करीबन ना के बराबर पहुँच जाएगा। अच्छा, अभी जो यूरिया का उत्पादन उसमें नीम कोटेड यूरिया कितनी होगी और सामान्य यूरिया कंट्री में बनता नहीं है पिछले 4-5 साल से। 4-5 से नहीं, 2014 में जब प्रधानमंत्री आए थे उसके बाद 16 तक उन्होंने सारा प्लांट को नीम कोटेड यूरिया में कन्वर्ट कर दिया था। तो अभी सारे प्लांट से देश में जितना भी यूरिया प्लांट है सारे लोग नीम कोटेड ही बना रहे हैं। अच्छा, इससे पहले जिस तरह सिंदरी गुलजार था, इससे पहले जो प्लांट थे जो प्लांट खत्म हो गए, क्या सिंदरी उस तरह फिर से व्यवस्थित और गुलजार हो पाएगा इसमें आपके प्लांट आने से? देखिए, ये तो एक बहुत बड़ी आप संभावनाओं की क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जब भी कोई भी प्लांट किसी जगह पे आता है, प्लांट अकेला नहीं चलता है, एक सामूहिक विकास तो होता ही है। और मैं 100% श्योर हूँ कि आप देश में जहाँ जहाँ प्लांट लगाए, हम लोग भी प्लांट चल रहा है, बरौनी भी चल रहा है, सिंदरी भी चल रहा है यहाँ पर, तो जरूर मैं आशावादी हूँ, नहीं मैं कॉन्फिडेंट के साथ बोल सकता हूँ कि ये जो है सिंदरी एरिया का सामूहिक विकास जरूर देखिए, डायरेक्ट तो हमारा जो है अराउंड 1000 डायरेक्ट हो रहा है, मतलब हमारा पेरोल में कुछ है, बाकी सब कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन इनडायरेक्ट करीबन 28 से 20 से 28,000 जो है एंसिलरी इंडस्ट्रीज, एंसिलरी एम्प्लॉयमेंट वो आता है। इसमें क्या लोकल लोगों को यहाँ पहले कारखाने में काम करते थे, क्या उनके बच्चों को या यहाँ के लोकल निवासियों को क्या उसमें प्राथमिकता दी गई है? देखिए, उसमें 2 तरह का चीज़ है कि कभी भी कोई प्लांट जब लगता है, आप अगर लोकल लोगों का बोल रहे हैं, विस्थापित लोगों का बोल रहे हैं या विस्थापित और यहाँ के निवासी दोनों को मैं बात तो कर रहा हूँ। लोकल लोगों को यहाँ पे हम लोग जैसा यहाँ पे 75%
बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां बजट सत्र में हेमंत सोरेन नहीं हिस्सा लेंगे और इसी सारे मामले को लेकर के आलमगीर आलम ने हाईकोर्ट पर भरोसा जताया है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री सत्र में शामिल होने की जो याचिका थी वो खारिज कर दी गई और आलमगीर आलम ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। नीचे रखिए प्लीज। देखिए, इसके पहले तो ढेर सारे केसेस में देखा गया है तुम्हारा किसी केस में कोई किस केस में डिटेंशन है उसका वो प्रे करता है कोर्ट में। तो कोर्ट तो आदेश तो हम लोग देखे, इसके पहले भी हेमंत जी को दिए थे, देना चाहिए। न्यायालय है, न्यायालय का हम सम्मान करते हैं। एक कोर्ट से नहीं हुआ, दूसरा कोर्ट से नहीं हुआ, तीसरा कोर्ट से होगा। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, जरूरत पड़े तो जाना पड़ेगा। हम तो न्याय पर विश्वास करते हैं, एक जगह से नहीं होता तो दूसरी जगह जाता है, ये तो चैनल बना ही हुआ है। लेकिन इसके पहले आप एक नहीं अनेक केस में आप देखिएगा, जब भी कोई विधानसभा में आने के लिए हम तो देखें, यहाँ पर मर्डर केस में आसामी को भी हाउस में आते हुए हम देखे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि अगर कहीं जस्टिस नहीं मिलता है तो हम तो सम्मान करते हैं कोर्ट को, अगले कोर्ट में हम लोग जाकर। रुक करते हैं अगली खबर की ओर, जहां बीजेपी और आजसू के विधायकों ने कहा कि राज्य की महागठबंधन की सरकार अब बिजली टैरिफ के नाम पर सरकार झुनझुना पकड़ा रही है। वहीं विधायकों ने कहा कि एक और 100 यूनिट की जगह 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कही जाती है, तो दूसरी ओर बिजली दरों में 7.66% की बढ़ोतरी की अनुशंसा की जाती है। देखें, निश्चित करे कि जीरो पावर कट करे पूरे राज्य में 5 से 7 घंटा बिजली रहता है। बिजली कटौती के नाम पर पूरे राज्य में अंधकार छाया रहता है, तो बिजली देना सुनिश्चित करे। पहले 24/7 आवर बिजली देना सरकार सुनिश्चित करे। एक तो बिजली रहती नहीं है, दूसरी तरफ 125 यूनिट फ्री देने की बात करती है। जब बिजली ही नहीं रहती तो फ्री देने का औचित्य क्या है? दूसरा प्रश्न है कि अब आप बिजली ही नहीं दे रहे तो फिर उसमें टैरिफ बढ़ाने का क्या मतलब? तो ये सरकार पूरी तरह से राज्य की जनता के हितों को कुचल रही है। बिजली के टैरिफ में बड़ी वृद्धि बढ़ोतरी वो एक एग्जाम्पल है। तो पूरे बजट को देखें तो ये बजट इसका खोदा पहाड़ निकली चूहा वाला है। पुराने घिसी पीटी जो घोषणाएं, पुरानी घोषणाएं जिसको पूरा नहीं कर सके, उन्हीं सारी घोषणाओं को लेकर फिर से सरकार यहाँ पर आ गई है। तो मिला जुला के ये सरकार राज्य की जनता को हतोत्साहित करने वाला बजट है। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां डिप्टी सीएम सह भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी और बता दी नवनिर्वाचित बीजेपी सांसद भीम सिंह भी मौजूद रहे। जहां सम्राट चौधरी ने विकसित भारत संकल्प पत्र अभियान के बारे में बताया। वहीं सम्राट चौधरी ने कहा 370 को हटाने में बीजेपी को 60 साल लगे, राम मंदिर का संकल्प भी पूरा किया जैसी बातों के साथ विकसित भारत संकल्प पत्र के बारे में बताया। बता दें विजय सिन्हा ने भी विकसित भारत संकल्प पत्र के बारे में बताया। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो एक बार कमिटमेंट कर देता है उससे पीछे नहीं हटता। नहीं तो आप सोचिए कि 1950 और 51 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने 370 को हटाने के लिए जो संकल्प लिया था उसको खत्म करने में जरूर 70 वर्ष लगे, लेकिन जब भाजपा की एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनी तो 370 को उखाड़कर कचरे के ढेर में फेंक दिया। भगवान राम मंदिर, भगवान हमारे आराध्य हैं। ये पूरा भारत, जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया था तो पहले पृष्ठ पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम का फोटो दिया, इसलिए कि मर्यादा से देश चले और देश के विकास का सपना देख सके। इसलिए आज विकसित भारत मोदी की गारंटी का जो संकल्प है, इसके लिए आज बिहार के लोगों से भी आह्वान करना चाहता हूं। आज इसकी शुरुआत हम लोग बिहार में करेंगे। जो जन आकांक्षाओं के मुद्दे हैं वो जनता के बीच से भी आए और हमारे सभी मंडलों तक, हमारे मंडल अध्यक्ष सभी जगह जिस तरह यहाँ काउंटर लगे हैं, हम इस अभियान को चलाएंगे
और नीचे लोगों से संकल्प लेना चाहते हैं, आम लोगों से राय लेना चाहते हैं, देश कैसे आगे बढ़ेगा। क्योंकि मोदी जी ने देश की आर्थिक स्थिति को ठीक किया। और मैं सबको कहता हूं, किसी पार्टी को हिम्मत है अपने मैनिफेस्टो के साथ बैठे, और मैं भी अपने मैनिफेस्टो के साथ बैठूंगा। किसी पार्टी को हिम्मत नहीं है कि 99 आदरणीय विजय सिन्हा जी बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री जी आ गए हैं, इनका भी स्वागत करता हूं। और किसी भी पार्टी को यह हिम्मत नहीं है कि कोई ये कहे कि हमने 99% जो संकल्प लिया था उसको पूरा कर दिया। सिर्फ मोदी है तो गारंटी है। और लोग लेकर बैठे संकल्प को, अपने मैनिफेस्टो को लेकर बैठे और बताएं उन्होंने क्या किया नहीं किया। हम तो एक एक मुद्दे पे जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार जहां 5 किलो अनाज गरीबों को देती है खाने के लिए, तो 5 लाख का इलाज करने के लिए भी आयुष्मान भारत देती है। एक एक घर तक कोई प्रधानमंत्री कभी सोच नहीं सकते कि प्रधानमंत्री जी शौचालय की बात करेंगे। एक एक गरीब परिवार के घर तक शौचालय निर्माण कराने का काम किया। एक एक गांव तक बिजली पहुंचाने का काम किया। एक एक घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया। और अब पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं। शुद्ध पेयजल जो बेसिक नीड है आम लोगों का, उसको एक एक घर तक पहुंचाने का काम किया जाए। व्यक्ति कर रहे हैं जिसके करनी और कथनी एक है। वो व्यक्ति जो आजादी के 75 वर्ष अधिकार की लड़ाई लड़ाने वालों से सबक लेकर कर्तव्य बोध की ओर प्रेरित कर रहे हैं। और 21वीं सदी के भारत स्वामी विवेकानंद जी का जो भविष्यवाणी है कि 2/3 आज हमारा युवा युग का वह को आह्वान किए हैं कि आप 21वीं सदी के पूरे अवधि कैसे भारत को देखना चाहते हैं, आप सुझाव दें। इस धरती पर जो भी जन्म लिया किसी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, सबसे सुझाव मांगा गया है कि सामाजिक सद्भाव के साथ सभी का साथ सबका विकास का भाव लेकर के हम भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। 75 वर्ष का अनुभव को लेकर के जिन लोगों ने अपने स्वार्थ, अहंकार, विकारों से ग्रसित होकर लोगों को बंधनों में बांध करके जिस भारत को जो स्वरूप दिया था उससे बदल करके हम वह भारत बनाएं जिस भारत की कल्पना स्वामी विवेकानंद जी ने की है। और उसको सजाने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर भारतीयों से जो सुझाव मांगे हैं, मोदी ऐप से लेकर के अलग अलग जिसका विस्तार से चर्चा इन्होंने किया है, मैं आह्वान करूंगा कि हर भारतीय अपने अधिकार से ज्यादा कर्तव्य का निर्वहन करें और इस सुझाव में भागीदार करें। ये सुझाव आपके भविष्य को बदलेगा, आपके भविष्य को बनाएगा। एक नए भारत के निर्माण में आपको गर्व महसूस होगा। आने वाला पीढ़ी भी हम पर, आप पर गर्व महसूस करेगा कि जब इतना सक्षम चमत्कारी नेतृत्व जो जमीन से उठकर राष्ट्र को शिखर गौरवशाली स्थान पर पहुंचाना चाहते हैं, उसमें हमारी गवाह नहीं भागीदार का भूमिका है। और ये भागीदार की भूमिका हर भारतीय को निभाना चाहिए। मोदी जी के जो विचार हैं उसमें उनको नीति बनाने में, उस नीति में आपके सुझाव महत्व रखता है। इसलिए इसके संदर्भ में ये अभियान चलाया गया है और इस अभियान में सबको भागीदारी
करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां एक और सरकार लोगों के भूखे पेट भरने के इसलिए सस्ते दर पर और निशुल्क कार्डधारियों को राशन मुहैया करवा रही, तो वहीं दूसरी ओर विभाग के अधिकारियों द्वारा खामोशी अख्तियार करने से डीलर उनके मुंह का निवाला छीनने में लगे हुए हैं। हैरत की बात है कि ये डीलर किसी भी अधिकारी से खौफ नहीं खाते हैं और खुलेआम राशन की कटौती करते हैं। ताज़ा मामला लावालौंग प्रखंड के कोलकोले पंचायत चुकरू गांव की डीलर की है, जहां कार्डधारियों ने डीलर द्वारा राशन देने का विरोध जताते हुए हंगामा किया। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने कम राशन लेने से इनकार करते हुए अनाज देने की मांग की। बाल बच्चा कैसे रखेंगे? आप बात कीजिए ना, हमरे साथ बात मत कीजिए। हाँ, आपको थोड़ी हम बोल रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे। आगे से हम लोग के 1.5 किलो अनाज आएगा, अभी हम लोग कैसे खाएंगे, कैसे रहेंगे। और यहाँ जनता से लेते हैं कि 5 किलो का ठेपा लगाइए और हम लोग के 5 किलो अनाज मिलवे नहीं करता है, क्या करेंगे। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां जामताड़ा और धनबाद के बीच बराकर नदी में नाव दुर्घटना में 14 लोगों की मौत के 2 वर्ष बीत गए, लेकिन बराकर नदी पर बीरगांव बरबेंदिया पुल का निर्माण कार्य अब तक शुरू नहीं हो सका, जिसे लेकर ग्रामीण इंतजार कर रहे हैं कि पुल निर्माण कार्य कब शुरू होगा। जामताड़ा और धनबाद जिले को जोड़ने वाली बराकर नदी पर बीरगांव बरबेंदिया पुल का निर्माण कार्य वर्षों से अधूरा है। पुल नहीं होने के कारण लोगों को आवागमन के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप 2 साल पहले 24 फरवरी 2022 को नाव दुर्घटना हुई थी, जिसमें 14 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद सरकार ने लोगों को आश्वासन दिया कि जल्द ही पुल बनेगा। बीरगाम बाराबंदिया पुल में जो ना हादसा हुआ था 24 फरवरी 2022 को, उसमें 14 आदमी शहीद हो गए थे। उसमें 9 आदमी का मुआवजा मिला और 5 आदमी का अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और जिस वक्त हादसा हुआ तो उस समय राज्य सरकार बहुत बड़ी बड़ी घोषणा कर दिए थे। विधानसभा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा कर दिया कि बहुत जल्द ये पुल निर्माण होंगे, और उसके बाद जो पर्यटन मंत्री भी यहाँ पर आए थे मुआवजा देने के लिए, उस वक्त भी घोषणा किया था कि ये पुल बहुत जल्द निर्माण होगा। मगर आज तक ना पुल जो का तो है, ना कुछ प्रगति में है, ना कुछ है, मतलब जहाँ का तहाँ धरा हुआ है। बहुत असुविधा है इस क्षेत्र का। धनबाद जिला और जामताड़ा जिला को जोड़ने वाला पुल है, मगर हम लोग आशा या निराशा जो बोलिए, बहुत दिक्कत में आज तक पुल का निर्माण कुछ काम। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां चतरा जिले के लावालौंग थाना क्षेत्र के लामुटा गांव से लापता 11 वर्षीय मासूम बच्चे का शव गांव के ही कुएं से मिलने से सनसनी मच गई। घटना में मृतक मासूम बच्चे की पहचान गांव के सिकंदर साहब के पुत्र अभिनंदन कुमार के रूप में की गई। बताया गया कि गांव के ही पड़ोसियों से जानवर बांधने को लेकर हुए विवाद के बाद बच्चा लापता था, जिसके बाद उसका शव बरामद हुआ। विकास और ठोकरी सर विकास और के बेटा से झगड़ा हुआ बैल बांधने में, गाय बांधने में। तो गाय बांधने के बाद ये लोग, इसका माँ पहले बांध चुकी थी, उसके बाद पीछे जब ये लोग बांधा तो ये लोग मतलब गाय लड़ने लगा तो उसके बाद ये लोग आपस में जा करके उसके साथ में उलझ गया तो बोला कि नहीं से तुम लोग के खानदान उखाड़ देंगे, तो बुनियाद नहीं रहने देंगे। अब बहुत तरह के गाली गलौज बहुत तरह के हुआ दोनों साइड से। और उसके बाद 25 तारीख को ऐसा बात हुआ और 26 तारीख को ऐसा घटना हुआ 12 बजे दिन। और उसके बाद हम लोग खोजते पूरा थक गए, चारों भर ढूंढे, कहीं नहीं मिला। लास्ट में जब कल प्रशासन आए लगभग 3-3:30 बजे, उसके बाद झगर तालाब में देखा, कुआं में भी देखा, कुआं में झगर से फेंका। उसके बाद फेंकने के बाद कुआं से झगर से निकाला गया, लावालंग में इसको लेगा गया। अभिनंदन नाम है बच्चा का, इसका पिता का नाम है सिकंदर साहब और हमारा नाम है गिरधारी साहब। आप कौन है? हम चाचा हैं और इस गांव पड़ा, ग्राम लामटा पड़ा, थाना लावालंग पड़ा, पोस्ट शिवराजपुर और जिला चतरा।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां चतरा उपायुक्त अबू इमरान ने सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ जिला परिवहन पदाधिकारी इंद्र कुमार भी मौजूद रहे। इस दौरान उपायुक्त ने अस्पताल के अल्ट्रासाउंड वार्ड, एक्सरे कक्ष, ओपीडी, दवा वितरण केंद्र व महिला एवं पुरुष वार्डों के अलावे निर्माणाधीन फिजियोथेरेपी कक्ष का निरीक्षण किया। इस दौरान उपायुक्त ने बताया कि अस्पताल परिसर में साफ सफाई एवं मरीजों की सुविधा से संबंधित पदाधिकारी को कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस मौके पर अस्पताल उपाधि डॉक्टर मनीष लाल एवं डॉक्टर अजहर के अलावे अस्पताल प्रबंधक कुश कुमार एवं नीरज कुमार मौजूद थे। देखने के लिए कि ओपीडी वगैरह चल रहा है कि नहीं चल रहा है, दवाओं की उपलब्धता है कि नहीं, और नया एक फिजियोथेरेपी यूनिट आ रही है उसके संबंध में। कब तक उद्घाटन हो जाएगा कुछ दिन। लोगों को क्या इससे लाभ है? फिजियोथेरेपी और रिहेबिलिटेशन से बहुत लाभ है, और बहुत हद तक में ऐसा भी होता है कि सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ती, फिर से कुछ लोग ठीक हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां दुमका के जामा थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर जामा थाना क्षेत्र के गणेश डी और घाघरा गांव में प्रतिबंधित अफीम की खेती को नष्ट किया है। बताते चलिए कि एसडीपीओ जरमुंडी संतोष कुमार, प्रशिक्षु डीएसपी और मजिस्ट्रेट के मौजूदगी में कार्रवाई की गई और दोनों गांवों में अफीम के पौधे को नष्ट कर दिया गया। इस मामले को लेकर मजिस्ट्रेट विकास मिश्रा के लिखित आवेदन पर जामा थाना पुलिस ने मामला को दर्ज किया। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा चतरा प्रखंड व कान्हाचट्टी प्रखंड के प्रत्येक क्लस्टर में जितनी सहिया है उन लोगों को नई शादीशुदा जोड़ों के लिए राज्य सरकार द्वारा नई पहल नए दाम पत्र किट उपलब्ध कराए गए हैं। इस किट लिए बीमा पंजीकरण फॉर्म, घड़ी, चश्मा, चाबी, रिंग और फोटो फ्रेम इत्यादि उपलब्ध है। यह किट नई शादीशुदा जोड़ों को सहिया के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि जीवन का यही आधार, शादी के 2 साल बाद ही घर में ले बच्चों का उपहार, हम दो हमारे दो का नारा लगाया गया। यह जो किट कहाँ अपने वितरण कर रहे हैं? प्रत्येक क्लस्टर में, चतरा और कान्हाचट्टी प्रखंड के प्रत्येक क्लस्टर में जितने सहिया हैं उन सबों को दिया जा रहा है। हाँ, इसका उद्देश्य है जीवन का है यही आधार, शादी के 2 साल बाद ही लाएं बच्चों का उपहार, यही इसका उद्देश्य है। हम दो हमारे दो का नारा लगाया गया है ताकि हमारे समाज में अच्छा समाचार जाए, ताकि बच्चे जितने होंगे, बच्चे कम, शिक्षा होगी अति उत्तम और सभी को समान नागरिकता अधिकार सब कुछ तो इस प्राप्त होता है इस सहिया के माध्यम से। इस किट में, इस सहिया पहल किट में विवाह पंजीकरण फॉर्म, दीवाल घड़ी, गॉगल्स पति पत्नी दोनों हेतु, उसके बाद एक चाबी का रिंग है, छल्ला है और फोटो फ्रेमिंग दिया जा रहा है। बोले मेरा नाम अवध किशोर पाठक है, मैं यहाँ स्टोर कीपर के पद पर हूँ। मेरा नाम अवध किशोर पाठक। इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही, लेकिन जल्द होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार। बात पूजा दुबे के साथ।